नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी वेज कटलेट जो कि एकदम बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, ये इतने क्रिस्पी बनेंगे लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे। आपको जो जो स्टेप मैं बताऊंगी, अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो आपके भी कटलेट इतने ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 400 ग्राम आलू बॉयल करके छील कर ले लिए हैं। अब हम आलूओं को कद्दूकस से मैश कर लेंगे। कद्दूकस से आलू अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं, इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से रोल नहीं होंगे। आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम कटलेट के लिए कुछ सब्जियां भी ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने चॉप की हुई गाजर, कटी हुई शिमला मिर्च और कुछ मटर के दाने लिए हैं। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें 5-7 कलियां बारीक कटी हुई लहसुन की डालेंगे। फ्लेम को लो पर ही रखेंगे और इसको लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे। लहसुन अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक का डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा भुनेंगे और इसके बाद इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को भी थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ 1 बड़ा प्याज डालेंगे। जब प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें सारी कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम पर कर देंगे और सब्जियों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब लगभग 2 मिनट सब्जियों को पकाने के बाद आधा चम्मच नमक का डालेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। धनिया को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लगभग 1 मिनट तक और पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। देखिए, सब्जियां अच्छे से पक गई हैं। अब हम इनको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। सब्जियों को ठंडा होने के लिए थोड़ा सा फैला देंगे। इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। सब्जियां ठंडी होने के बाद हम इसमें 150 ग्राम पनीर ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहे तो पनीर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पनीर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है, इसलिए पनीर को ज़रूर ऐड करें। पनीर ग्रेट हो गया है। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे। आलूओं को भी हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आलूओं को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। कॉर्नफ्लोर से इसमें बाइंडिंग अच्छी आती है। कॉर्नफ्लोर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट और भी चटपटा बन जाता है। चाट मसाले में भी नमक होता है और हमने सब्जियों में भी ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, तो आप इसको एक बार टेस्ट करके देख ले। अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक और डाल लेना। अब हम इसके लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदे के डालेंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक और थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पतली सी स्लरी तैयार कर लेंगे। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसको पतला ही रखना है, इसको थिक नहीं करना। लगभग इसमें पौना कप पानी का ऐड कर दिया है। ये देखिए, इसको इतना ही पतला रखना है। अब हम कटलेट को क्रिस्पी बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स लेंगे। चलिए, अब हम रोल्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे। इसको ऐसे हथेलियों से घुमाते हुए रोल तैयार करेंगे। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो टिक्की की शेप बना ले, चाहे हार्ट शेप बना लो, चाहे आप लंबे शेप में भी बना सकते हैं। अब हम रोल को स्लरी में अच्छे से डिप करेंगे। इसको स्लरी में चारों तरफ से अच्छे से डिप करेंगे और इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखकर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग इसके चारों तरफ लगा देंगे।
ये देखिए कितना इजी है। इसको ऐसे ही चारों तरफ से घुमा घुमा कर लगा देना। और स्लरी का भी ध्यान रखना कि स्लरी इतनी ही पतली रखनी है ताकि ब्रेड क्रम्स लगाने में आसानी हो। ये देखिए हमने एक रोल तैयार कर लिया है। इसी प्रकार हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार हम सारे रोल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारे रोल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम लगभग 20 मिनट के बाद कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे और रोल्स को बड़े ध्यान से इसमें डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको डालते ही पलटना नहीं है। जब इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए तब इसको हल्के हाथों से पलटना है। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब हम इसको हल्के हाथों से पलट देंगे। फ्लेम का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसको मीडियम पर ही रखना है, नहीं तो रोल्स के अंदर ऑयल चले जाएगा। देखिए हमारे क्रिस्पी कटलेट बनकर तैयार हैं। अब हम इसको छलनी में डालकर इसका सारा ऑयल ड्रेन कर लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, जैसे कि हम मार्केट में खाते हैं। इसी प्रकार हम बाकी के कटलेट भी फ्राई कर लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मुझे फेसबुक पर भी आप फॉलो कर लेना। मेरा फेसबुक पर वनीता होम किचन के नाम पर पेज है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर जाकर भी मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए हमने बाकी बैच भी तैयार कर लिया है। एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए हमारे सारे कटलेट तैयार हो गए हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। मैंने इनको हरी और लाल इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसको टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको नाश्ते के साथ या शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना इतने क्रिस्पी, जैसे कि हम रेलवे स्टेशन या रेस्टोरेंट में खाते हैं। ये अंदर से इतने सॉफ्ट और बाहर से उतने ही क्रिस्पी हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। है ना कितनी आसान रेसिपी। आप भी मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।